में जिन पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उसमें सबसे पहले बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी खबर की। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी दी कि फिलहाल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 11वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए 6.5 पर रेपो रेट को स्थिर रखा गया। दरअसल एमपीसी की जो बैठकें हैं उनको लेकर हम सभी की निगाहें होती हैं कि रेपो रेट में कोई कटौती हो, और ऐसे फैसलों पर हम सभी की नजर रहती है, क्योंकि रेपो रेट का जो सीधा कनेक्शन है वो आपके और हमारे लोन से है, ईएमआई से है, और इसीलिए हम सब की उम्मीदें होती हैं कि रिजर्व बैंक इसमें राहत दे। लेकिन फिलहाल इसमें कोई राहत नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया गया, ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। हालांकि फरवरी 2023 से लेकर के अभी तक रेपो दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि महंगाई पर काबू रखना आरबीआई का काम है। प्राइस स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ भी जरूरी है, और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीआरआर में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो 6.5% पर रेपो रेट जो है वो लगातार बरकरार रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो आपकी और हमारी ईएमआई चल रही है उस पर सीधा असर होता है, और फिलहाल जो ईएमआई दर है वो उतना ही रहेगा। फरवरी 2023 से रेपो रेट उतने पे ही टिका हुआ है। एसडीएफ दर भी 6.25% पर टिकी हुई है। इसके साथ ही एमएसपी दर 6.75% पर स्थिर रखी है। इसके साथ ही जो चुनौतियां हैं उनकी भी बात आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास करते हुए नजर आए। साथ ही सीआरआर में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि हमारा काम महंगाई को काबू में रखना है। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको काबू में रखना हमारा काम है, और इन्हीं तमाम वजहों की वजह से कहीं ना कहीं ये अहम फैसला लिया गया कि रेपो रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। और सिर्फ रेपो रेट नहीं बल्कि सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, और ऐसा 11वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फरवरी 2023 से लेकर के अभी तक रेपो रेट 6.5 पर ही स्थिर है। इसके साथ ही एसडीएफ दर भी लगातार अपनी स्थिरता बनाए हुए है। तो ऐसे में शक्तिकांत दास अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ये घोषणा की है कि फिलहाल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो फरवरी 2023 से रेपो रेट बना हुआ है 6.5, वो लगातार बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल में करना हमारा काम है, और इसका सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ता है। लेकिन फिलहाल अब से कुछ देर पहले जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी प्रमुख बातें कही है वो भी आपको सुनाएंगे। इसके साथ ही इन चीजों का अब स्टॉक मार्केट्स पर और हमारी इकोनॉमी पर, जीडीपी पर क्या कुछ असर पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी योगेश शीतल अब से कुछ देर में। लेकिन सीधे तौर पर जो लगातार इंतजार किया जा रहा था द्विमासिक बैठक के बाद में घोषणा क्या कुछ हो सकती है, उस घोषणा में ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि फिलहाल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं ये बात आप और हम सभी के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि रेपो रेट में बदलाव करके इसको बढ़ाया जा सकता है, और हालांकि उम्मीद ये भी थी कि रेपो रेट कम किया जाए, जिससे कि जो आम जन है, जो मिडिल क्लास है, उसको सीधे तौर पर राहत मिले। ईएमआई, जो होम लोन चल रहे हैं हमारे या कार लोन चल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत भी इसे कहा जा सकता है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। फरवरी 2023 से लेकर के अभी तक रेपो रेट 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है, और ऐसा 11वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और सिर्फ रेपो रेट नहीं, इसके अलावा एसडीएफ दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 6.25% पर एसडीएफ दर भी लगातार बरकरार है। सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, उसे भी अपनी जगह पर स्थिर रखा गया है। तो ये बड़े फैसले अब से कुछ ही देर पहले लिए गए।